एनाबेटिक एंड कैटाबेटिक विंड्स, इससे जितने तरह के कंसेप्ट्स इसमें रिलेटेड हैं और जितने लेटेस्ट एमसीक्यूज हैं उस इस प्रेजेंटेशन में ऐड करने की कोशिश किया गया है और विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एनाबेटिक विंड्स एंड कैटाबेटिक विंड्स। एनाबेटिक विंड्स को वैली ब्रीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैली ब्रीज भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और कैटाबेटिक विंड को माउंटेन ब्रीज कहा जाता है। कैसे इसको याद रखा जाएगा? देखिए के एम किलोमीटर से याद कर लीजिए। कैटाबेटिक के साथ माउंटेन ब्रीज है, के एम यानी कैटाबेटिक और ये माउंटेन ब्रीज हो जाएगा। और एनाबेटिक के साथ जो है वैली ब्रीज हो जाएगा। इसको और याद कैसे रहेगा? जब सुबह धूप निकलता है और धूप से ये माउंटेन का पार्ट जो है वो गर्म होने लगेगा, तो ये वैली का जो विंड है ये अब ऊपर उठने लगेगा धीरे 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 धीरे। देखिए मैप बना हुआ है, धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा। इसी को कहते हैं एनाबेटिक विंड। ये बहुत ज्यादा स्पीड में हो जाता है। ये धीरे-धीरे काफ़ी ज़्यादा स्पीड पकड़ लेता है। तो जब सुबह, इसलिए याद रखिए एनाबेटिक विंड जो कि वैली ब्रीज़ है, ये हमेशा दिन में होता है, डे में होता है। और इसी का अपोज़िट क्या है? कैटाबेटिक जो कि माउंटेन ब्रीज़ भी है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आते हुए केएम से आपको याद रहेगा किलोमीटर, यानी कैटाबेटिक और माउंटेन ब्रीज़, इसलिए हमेशा याद रह जाएगा। किलोमीटर जब भी पढ़िएगा तो आप लोग मार्क दीजिएगा कि कैटाबेटिक माउंटेन ब्रीज़ है। तो इसलिए दूसरा वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये डे में है, ये क्या होगा? नाइट में। बस आप लोग 5 मिनट मेरे साथ बने रखिए, इसका सारा कांसेप्ट आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ये डे में होता है, तो ये नाइट में होता है। ये देखिए यहाँ सन है, तो यहाँ मून है। वैली ब्रीज है, तो ये माउंटेन ब्रीज है। माउंटेन ब्रीज हो जाएगा। विंड जो है यहाँ पे काफी फोर्स से ऊपर उठता है और जितना ऊपर से आता है, एक बात और यहाँ पे रखिए कि अगर ऊपर से कोई बॉल को फेंकेंगे नीचे की ओर तो ज्यादा स्पीड में जाएगा, या नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ज्यादा स्पीड में जाएगा। जाहिर सा बात है, जब ऊपर से कोई चीज को, गोल सा बॉल को नीचे फेंका जाएगा तो ज्यादा तेजी से जाएगा। इसलिए याद रखिएगा ये लाइन कि कैटाबेटिक कैटाबेटिक जो है, कैटाबेटिक इज मच पावरफुल देन एनाबेटिक। ये बात आप लोग याद रखिए हमेशा कि कैटाबेटिक जो होता है वो मच पावरफुल, क्योंकि ऊपर से नीचे आने वाला चीज हमेशा ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि ऊपर से बॉल फेंकेगा नीचे आएगा एकदम धड़ाक से। इसलिए कैटाबेटिक ज्यादा पावरफुल होता है एनाबेटिक के। ये विंड साल भर बहती हैं। कहाँ पे? पहाड़ है तो याद रखिए कि पहाड़ यानी माउंटेन रेंजेस पे ये विंड्स पाई जाएंगी। नॉर्मल प्लेटूज पे तो पाई नहीं जाएंगी। इन्हीं तरह के 4 पॉइंट को लेके अब 50 मिनट का वीडियो बना के पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ये 4 पॉइंट जान गए, इससे सारा तरह का सवाल सॉल्व हो जाएगा आप लोगों का। सारा तरह का सवाल बस यही 4 पॉइंट से। ये डे में होता है, ये नाइट में होता है। दूसरा चीज़ क्या पूछेगा? कैटाबेटिक के है तो माउंटेन ब्रीज है, एनाबेटिक ए है तो वी यानी वैली ब्रीज है। बस यही पूछा जाएगा। ये डे, ये नाइट, ये वैली ब्रीज, ये माउंटेन ब्रीज। और तीसरा सवाल क्या पूछा जाएगा कि एनाबेटिक पावरफुल कि कैटाबेटिक पावरफुल। तो याद रखिए, जो ऊपर से नीचे बॉल फेंकेंगे, जब बिल्डिंग के ऊपर से बॉल नीचे चल जाता है तो उस ज्यादा स्पीड से जाएगा। तो उसी हिसाब से कैटाबेटिक को ज्यादा पावरफुल मान के एनाबेटिक कम पावरफुल होता है। ये कैटाबेटिक जो है वो 300 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से जाता है। 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तक से चल जाता है। अब इससे जितना तरह का सवाल हम लोग है वो सारा सवाल सॉल्व कर लेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। कैटाबेटिक विंड को गोइंग डाउन देख लीजिए, जो नीचे जा रहा है यानी पावरफुल होगा। कितना पावरफुल है? 300 किलोमीटर पर आवर वाला पावरफुल है। फ्रॉम कोल्ड एयर अबव अ प्लेटू माउंटेन ग्लेशियर और इवन हिल स्लोप डाउन अ स्लोप ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से, यानी ऊपर से नीचे आने वाला चीज ज्यादा पावरफुल होता है। कैटाबेटिक को एक तो माउंटेन विंड भी कहते हैं और ग्रेविटी विंड्स भी कहते हैं। ग्रेविटी विंड्स भी कहा जाता है। माउंटेन विंड्स और ग्रेविटी विंड्स भी। इसी का अपोजिट एनाबेटिक क्या है? वैली ब्रीज कहा जाएगा इसको। ठीक है। और ये क्या बोला है देखिए, फ्लो फेसिंग द सन। जब स्लोप में जब ये ऊपर बढ़ेगा, स्लोप जो है धूप के वजह से गर्म होगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो है एयर राइज करने लगेगा। इसी राइजिंग ऑफ एयर को एनाबेटिक विंड कहा जाता है। ये सिर्फ माउंटेन एरिया में देखा जाता है एनाबेटिक और कैटाबेटिक विंड्स को।
बार-बार दोहराया जा रहा है ताकि आपके बुद्धि में ये हर लाइन घुस जाए, एग्ज़ाम में रिवाइज़ ना करना पड़े आप लोगों को। देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे नाइट करके यानी डार्क कर दिया गया है ताकि नाइट आप लोग को लगे और यहाँ पे दिन कर दिया है ताकि नून है। ये धूप पड़ा यहाँ पे धूप पड़ा, सूरज देवता यहाँ पे चमके, सूरज देवता चमके तो भैया गरम हो गया ज़मीन, ज़मीन गरम हुआ तो एयर राइज़ करने लगा। इसी तरह ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। एयर एयर ऊपर होता है, फिर क्लाउड बनता है, फिर बारिश होता है, क्लाउड बनता है, फिर बारिश होता है। इसी तरह से और फिर देखिए घूम के जब वापस रात होता है, तो विंड दोबारा नीचे आता है, यानी ये ज़्यादा फ़ोर्स से आएगा क्योंकि ग्रेविटी विंड्स भी हैं। इनको ग्रेविटी विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिए द माउंटेन कूल्स डाउन, द एयर बिकम्स हेवियर सो इट डिसेंड्स। ठंडा हवा नीचे आएगा, हेवी हो जाएगा तो और स्पीड से नीचे आएगा। यही 4 पॉइंट्स है बस इस पूरे टॉपिक में। ड्रॉबैक क्या होता है? देखिए साइक्लिस्ट हैव अ हार्ड टाइम गोइंग डाउन द स्लोप। जब माउंटेन रेसिंग होता है, जो कि कई सारे इंग्लिश चैनल्स पे आप देखिएगा माउंटेन रेसिंग, तो वो लोग जब बहुत हाई स्पीड में नीचे जाते हैं, तो गस्ट ऑफ विंड जो है, उनके अपोजिट फोर्स में एक्ट करता है और इनसे लड़ता है और कई बार मेजर एक्सीडेंट्स भी इस वजह से हो जाते हैं। जो एक्सपेक्टेड जंप ये लोग सोचते हैं, वो ब्रीज की वजह से नहीं हो पाता है। इस वजह से कई सारा दुखद हादसा भी इसमें हो जाता है। एक एडवांटेज इसका है क्या? एडवांटेज इसका ये है कि जो छोटे एयरप्लेन्स रहते हैं, जो कि उड़ने में उतने ताकतवर नहीं है, जिनके पास डबल इंजन नहीं रहता है, तो वो प्लेन्स को उड़ने में एरोबैटिक विंड जो है हेल्प करती हैं क्योंकि ये ब्रीज़ ऊपर जा रहा है, उसी का सहारा लेके छोटे जो 1 नॉट वाले इंजन्स होते हैं, जो 1 ग्लाइडर वाला टाइप का रहता है, तो उससे ही पकड़ के ये लोग धीरे-धीरे हवा को तेज़ी से उड़ जाते हैं। इसीलिए माउंटेन्स में जो प्लेन्स को उड़ना आसान हो जाता है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स है इस पेज को आप लोग अपना स्क्रीनशॉट बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसी 8 में से 99% चांस है कि इसी 8 में से एक ना एक कैटाबाटिक विंड का नाम आपके एग्ज़ाम में होगा और आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। इसी 8 में से आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन-सा है? चिनूक है, मिस्ट्राल है और सैंटा एना है, ओरोशी है और बार्बर है। ये जो है ये 5 ठो आप लोग को तो मस्ट याद होना चाहिए। इसके अलावा ये अगर आप लोगों को याद है तो और बेस्ट है। तो ये चीज़ का नाम आप लोग याद कर लीजिए। ओरोशो विंड कहाँ पे है? जापान में है। तो सवाल एक है लेकिन इससे रिलेटेड सवाल बहुत सारा बन जाता है। पूछ देगा ओरोशी विंड कहाँ है? तो आप लोग जापान मार दीजिएगा। तो ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपसे सवाल पूछे न्यूज़ीलैंड। न्यूज़ीलैंड में ये बार्बर विंड भी बहता है। देखिए उसी चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन किया गया है, धूप है यहाँ पे, सन निकला हुआ है, धूप है तो इसको गर्म हो जाएगा, हीटेड अप हो जाएगा, हीट होगा तो धीरे-धीरे ऊपर उठने लगेगा। ऊपर उठना है यानी वैली ब्रीज़ है ये, ऊपर उठ जाएगा। ड्यूरिंग द डे द स्लोप ऑफ द एयर अबव देम आर हीटेड, वार्म और लेस डेंस एयर राइजेस अप द वैली साइड फॉर्मिंग एनाबैटिक, यानी इसी बात को ये लिखा है कि जो वार्म एयर है वैली से होते हुए ऊपर उठेगा उसी को एनाबैटिक विंड कहते हैं। इसी का अपोजिट है रात में कैटाबैटिक हो जाएगा नाइट में, और ये जब ऊपर से नीचे आएगा तो बहुत हेवी फोर्स से आएगा। देखिए कोल्ड डेंस एयर सबसाइड्स डाउन द वैली स्लोपिंग फॉर्मिंग कैटाबैटिक विंड्स। इस पे कुछ सवाल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी से जल्दी। कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन एनाबैटिक एंड कैटाबैटिक विंड्स के बीच में डिफरेंसेस बताइए। व्हाइल एनाबैटिक विंड आर नोन एज अपस्लोप विंड, कैटाबैटिक आर नोन एज डाउनस्लोप विंड। जैसे हम लोग आप लोगों को बताएं अभी यहाँ पे बना हुआ था, तो एनाबैटिक जो है अपस्लोप जा रहा है, तो ये बात तो सही कह दिया, अपस्लोप विंड है। कैटाबैटिक विंड और डाउन स्लोप, ये बात कैटाबैटिक रात में आता है तो उसी का अपोजिट आता है इसलिए ज्यादा फास्ट होता है, ये बात भी सच बात कह दिया। चलिए यानी पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है? बोरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैटाबैटिक विंड वाइल्ड बर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाबैटिक विंड। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। कैसे गलत है? देखिए, बोरा भी है एग्जाम्पल कैटाबैटिक का और बर भी है एग्जाम्पल कैटाबैटिक का। कैटाबैटिक की इस पेज को आप लोग अपना मंथन कर लीजिए। ये 8 ठो आपको कैटाबैटिक का नाम लिया, तो आप लोगों को इस 8 का नाम एकदम याद होना चाहिए, जिसमें से 5 को स्टार मार्क किया हुआ है, उसको एकदम बर्राक कर लीजिए। इसके अलावा कोई सवाल इस टॉपिक से आपका नहीं छूटेगा। लिखा हुआ है एनाबैटिक विंड इज अ वार्म विंड व्हिच ब्लोज अप द स्टीप
नोन एज अपस्लोप माउंट। फिर कैटाबेटिक जो है वो हाई डेंसिटी एयर है जो कि ठंडा है तो हाई डेंसिटी लिख दिया उसी चीज को। आसान चीज को पूरे टफ भाषा में लिखा जा रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाए। फ्रॉम अ हायर एलिवेशन डाउन अ स्लोप अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसको ग्रेविटी विंड भी कहा जाता है। देखिए बोथ बर्ग एंड बोरा आर कैटाबेटिक विंड्स। दूसरा सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। एनाबेटिक विंड आर प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ, चलिए चारों ऑप्शन देखा जाता है। विंड ब्लोइंग डाउन द माउंटेन स्लोप एट नाइट, नाइट लिख दिया है तो नाइट तो नहीं होता है। हम लोग जानते हैं सूरज जी को ऊपर उगना पड़ता है, माउंटेन गर्म होगा, हवा ऊपर उठेगा, इसलिए अपस्लोप भी कहते हैं और वैली ब्रीज भी कहते हैं। भैया ये तो ऑप्शन गलत। विंड राइजिंग अप द माउंटेन स्लोप ड्यूरिंग डे, चलिए ये हो सकता है। तीसरा ऑप्शन सीखे कोल्ड एयर सिंकिंग डाउन द वैली, ये तो कैटाबेटिक के बारे में बात हो रहा है, ये तो कैटा के बारे में बात हो रहा है। विंड ब्लोइंग हॉरिजॉन्टली अक्रॉस माउंटेन रिजेस, नहीं ये हॉरिजॉन्टली तो नहीं है, या तो अपस्लोप होगा या तो डाउन स्लोप होगा। तो हॉरिजॉन्टली तो यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो हम लोग का ऑप्शन क्या आ रहा है यहाँ पे? बी। देख लीजिए, विंड राइजिंग अप द माउंटेन स्लोप ड्यूरिंग द डे। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। कैटाबेटिक विंड्स आर मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड, कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है कैटाबेटिक विंड को? क्या ट्रॉपिकल रीजन में ड्यू टू ट्रेड विंड्स? नहीं, ट्रॉपिकल रीजन में तो नहीं। जहां भी माउंटेन होगा वहीं पे होगा, ट्रॉपिकल नॉन ट्रॉपिकल की वजह से जरूरत नहीं है, और ट्रेड विंड से कहीं रिलेटेड नहीं है। एट नाइट व्हेन लैंड कूल्स रैपिडली, चलिए ये भी एक पॉइंट हो सकता है। तीसरा बोल रहा है इक्वेटर ड्यू टू कोरिलेस इफेक्ट, नहीं, इसके बारे में कहीं बात नहीं कहा गया है। एट द डे व्हेन द सन हिट्स, डे के बारे में तो एनाबेटिक के बारे में, एनाबेटिक तो डे के बारे में क्या है? एट नाइट व्हेन द लैंड कूल्स रैपिडली, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आंसर देखते हैं इसका। एट नाइट व्हेन द लैंड कूल्स रैपिडली। फिर क्वेश्चन देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ ऑफ एनाबेटिक विंड, एनाबेटिक विंड के स्ट्रेंथ को कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है? एट द टाइम ऑफ द डे एंड अमाउंट ऑफ विंड प्रेजेंट, चलिए इस ऑप्शन को भी डाउट में रखा जाए क्या, और ऑप्शन को, क्योंकि एलिमिनेट करने का मकसद यही होता है कि सारे ऑप्शन को पढ़ें और मोस्ट करेक्ट ऑप्शन को ढूंढ के निकालें। द ऑल्टीट्यूड ऑफ वैली फ्लोर, चलिए ये भी कंफ्यूज कर दिया। फिर बोल रहा है द प्रेजेंस ऑफ क्लाउड कवर, ये भी कंफ्यूज कर दिया। अब हम लोग ऊपर बढ़ते चल जा रहे हैं। द रेट एट विच द सन हीट्स द माउंटेन स्लोप, सन जितना गर्म करेगा उतनी ही स्पीड से विंड ऊपर खींचेगा। जैसे यहाँ पे माउंटेन है और सन जो यहाँ पे निकला हुआ है, जो सन है वो कितना गर्म कर रहा है इस एरिया को, कितना गर्म कर रहा है इस जमीन को, उसी पे डिपेंड करता है कि एनाबेटिक विंड कितना पावरफुली ऊपर जाएगा, कितना जल्दी वो गर्म करेगा ताकि विंड जो है राइज करने लगे और यहाँ पे क्लाउड्स बना के बारिश हो जाए, ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो इसलिए हम लोग देखिए सब ऑप्शन कुछ ना कुछ हद तक करेक्ट लगता है, लेकिन हम लोग क्या है, जब एग्जाम दे रहे हैं और सीरियस लेवल का एग्जाम देते हैं तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शंस को पहुंचा जाता है, तुरंत कट पिट नहीं किया जाता है। ये भी एक आंसर मार्क करने का तरीका होता है कि मोस्ट करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचा जाए और फिर देखा जाए कि नहीं यार ये सारे ऑप्शंस गलत हो गए, तुरंत तुरंत मार्क आउट नहीं किया जाता है कि नहीं तुरंत मार दे, नहीं, 2 मिनट का वक्त लीजिए ताकि आंसर सही हो जाए। लिखा है द रेट एट विच द सन हिट्स द माउंटेन स्लोप, द रेट एट विच द सन हिट्स द माउंटेन स्लोप। द फ्लो ऑफ द एयर ड्यूरिंग एनाबेटिक विंड इज टिपिकली, फ्लो ऑफ द एयर किस चीज पे डिपेंड करता है? द फ्लो ऑफ द एयर ड्यूरिंग एनाबेटिक विंड इज टिपिकली, क्या लिखा है? द रिजल्ट ऑफ हाई प्रेशर मूविंग टुवर्ड्स लो प्रेशर, नहीं। पैरेलल टू सरफेस, पैरेलल तो नहीं बनता, या तो अप स्लोप या तो डाउन स्लोप जान चुके हैं। फिर ये बोला द रिजल्ट ऑफ हाई प्रेशर मूविंग टुवर्ड्स लो प्रेशर, नीचे से तो हाई प्रेशर है, नीचे जो है पहला बात तो यहाँ पे रख दिया गया कि जब ये जमीन गर्म हुआ, यहाँ पे जो गर्म हो गया, हीट हो गया, हीट हो गया तो लो प्रेशर बना दिया, लो प्रेशर से ऊपर जो है हाई प्रेशर बनने जा रहे हैं, ठंडा होके, ठंडा जो विंड होता है वो हाई प्रेशर होता है, गर्म जो होता है वो लो प्रेशर होता है। तो यहाँ क्या लिखा है? रिजल्ट ऑफ हाई प्रेशर मूविंग टुवर्ड्स लो प्रेशर, तो ये तो अपोजिट बात लिख दिया, तो ये भी नहीं होगा। चलिए 2 ऑप्शन कट गया। तीसरा ऑप्शन फ्रॉम लो एल्टीट्यूड टू हायर एल्टीट्यूड, भैया ये नीचे जो है लो एल्टीट्यूड है, लो ऑल्टीट्यूड है, और ये क्या है? हायर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई, हायर ऊंचाई है।
तो भाई हायर ऑल्टीट्यूड है। ये एक आंसर हमको सही लग रहा है यहाँ पे। देख लीजिए फ्रॉम लो अल्टीट्यूड टू हायर अल्टीट्यूड, क्योंकि ये नीचे से ऊपर बहता है इसीलिए इसका नाम वैली है, एवी है। एनाबेटिक इज वैली ब्रीज और कैटाबेटिक इज माउंटेन ब्रीज एज वेल एज ग्रेविटी विंड्स भी कहा जाता है इसको। फ्रॉम लो अल्टीट्यूड टू हायर अल्टीट्यूड, which statement accurately distinguishes catabatic wind from anabatic wind? Which statement accurately means बहुत नजदीकी से डिस्टिंग्विश कर सकता है एनाबेटिक और कैटाबेटिक विंड्स को। आंसर हमेशा शुरू किया कीजिए तो कोशिश कीजिए कि ऑप्शंस को हमेशा डी ऑप्शन से पढ़ा कीजिए ताकि नीचे से ऊपर जाने का मौका। ज्यादातर ऑप्शन जो होता है वो डी या सी ही में अटक जाता है। तो कैटाबेटिक विंड आर जनरली वीकर देन एनाबेटिक। नहीं, हम लोग ये बात जानते हैं बखूबी, ये है माउंटेन है। माउंटेन में नीचे से ऊपर एक लड़का जो है वो नीचे से ऊपर चढ़ेगा या बॉल फेंकेगा, उठा के बॉल फेंकेगा तो उसको बॉल जाने में बहुत धीरे जाएगा, लेकिन वही ऊपर से एक लड़का जो है वो बॉल फेंक देगा तो सट से नीचे आ जाएगा। तो ये भाई ये ऑप्शन तो गलत हो गया। एनाबेटिक जो है वो पावरफुल होता है, वीक नहीं, ये गलत है। ये देख लीजिए, ये वीक जनरली वीक नहीं, ये जो है यहाँ पे होता है पावरफुल। ये तो पावरफुल होगा ऊपर से नीचे। फिर सी ऑप्शन पढ़ते हैं। कैटाबेटिक विंड ऑकर व्हेन कोल्ड डेंस एयर फ्लो डाउन अ स्लोप, यानी ऊपर से नीचे आएगा, डेंस यानी ठंडा हवा। वाइल एनाबेटिक विंड ऑकर व्हेन वार्म एयर राइजेस। ये बात तो ट्रू है। एनाबेटिक जबकि जमीन गर्म होगा और वार्म एयर राइज करेगा, इसीलिए एनाबेटिक को वैली ब्रीज भी कहते हैं। इसीलिए एनाबेटिक को वैली ब्रीज भी कहते हैं, क्योंकि ये जमीन के गर्म होने से ऊपर उठेगा, इसीलिए इसको अप स्लोप भी कहते हैं, अप स्लोप विंड भी कहते हैं, अप स्लोप विंड भी कहते हैं। इसलिए देखिए यहाँ राइज कर रहा है और ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है तो डाउन स्लोप हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन सी है। और ऑप्शंस को पढ़ लेंगे। कैटाबेटिक विंड ऑकर ड्यूरिंग डे टाइम, चलिए यहाँ ऑप्शन तो सही मार दिए। डे टाइम नहीं होता है, ये नाइट में जाता है। कैटाबेटिक विंड आर ड्रिवन बाय सोलर रेडिएशन, नहीं, सोलर से नहीं, ये तो नाइट के कूलनेस की वजह से होता है, तो ये भी गलत। यानी मोस्ट करेक्ट हम लोग का ऑप्शन जो है वो सी हो गया। इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक के सारा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। व्हेन कोल्ड डेंस एयर फ्लोज डाउन अ स्लोप व्हाइल एनाबेटिक विंड ऑकर व्हेन वार्म एयर राइजेस। इसी के साथ हम लोग सारा टॉपिक इस क्वेश्चन का सॉल्व कर लिए हैं। थैंक यू।